Good morning, students. Now, today we will continue with the notice writing. In previous class, we have discussed about the notice writing format, what should we do and what should we don't. Today we will continue with a next example. Ram Lakhani is the head boy of भवन विद्यालय चंडीगढ़. राम लखानी जो कि एक भवन विद्यालय चंडीगढ़ का हेड बॉय है स्कूल का. He and some other students of the school are touched by the plight of the poor. वह और कुछ अन्य विद्यार्थी गरीब और and the destitute in the state run homes, जो रनिंग होम्स चलते हैं, बेघर लोगों के जो निवास स्थान है, वहां के लोगों की दुर्दशा देखकर बहुत पीड़ित होते हैं. एंड विश टू मेक ए डिफरेंस इन देयर लाइफ, और उनकी इच्छा है कि वे उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन लेकर आए. बाय लेसनिंग देयर सफरिंग, उनके कष्टों को कम करते हुए. दे डिसाइड टू रेज फंड्स फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने फंड्स को इकट्ठा करने का तय कर लिया है. राइट ए नोटिस, अब इसमें आपको एक नोटिस तैयार करना है. मेकिंग एन अपील फॉर जनरस डोनेशन, कि जो लोग उदारवादी तरीके से डोनेशन देना चाहते हैं उसके लिए नोटिस आपको तैयार करना है. तो इसके लिए फॉर्मेट में हम सबसे पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट है हेड बॉय ऑफ द स्कूल, कौन से स्कूल का है? भवन विद्यालय चंडीगढ़. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने पहली लाइन में लिखा भवन विद्यालय चंडीगढ़. सेकंड लाइन में हमने कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस. उसके बाद हम वहां की डेट लिखेंगे जिस डेट को वो नोटिस आप जारी करने वाले हैं. उसके बाद आपको अपील लिखनी है, तो अपील में क्या लिखना होता है? अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए. लैंड ए हेल्पिंग हैंड, एक विशेष मदद की आवश्यकता. योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेक ए डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द लेस फॉर्चुनेट लिविंग इन द स्टेट रन होम्स. डोनेट जनरसली, डिपॉजिट योर कंट्रीब्यूशन टू द अंडरसाइंड बाय, जो भी डेट है, जिस डेट तक आप डोनेशन जमा कर सकते हैं वो वाली डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. The money so raised will be spent on medicines and clothes for the inmates. आवश्यक लोगों की दवाइयों और कपड़ों के लिए इस राशि का खर्च किया जाएगा. ये हमने नोटिस में लिखा. और उसके बाद हमने लिखा राम लखानी हेड बॉय. यहाँ पे हमने सिग्नेचर किए, ये नाम लिखा और नीचे आपने उसका डेजिग्नेशन लिखा. राम लखानी क्या था? हेड बॉय था. नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल दिया गया है, इसमें दिया गया आपको यू आर पार्थ सारथी मिश्रा, यानी आप कौन है? पार्थ सारथी मिश्रा. पार्थ सारथी मिश्रा है द हेड बॉय ऑफ सेंट जॉन हाई स्कूल. सेंट जॉन हाई स्कूल के हेड बॉय है दलहौजी. यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट ए नोटिस रिगार्डिंग ए स्पोर्ट्स किट, यानी आपको एक स्पोर्ट्स किट के रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है कि आपको एक स्पोर्ट्स किट बैग मिला था ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, विद्यालय में खेल के मैदान में. राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा में आपको नोटिस नहीं लिखना है. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, उसमें आवश्यक सूचनाएं आपको डिटेल्स देनी है. तो सबसे पहले आपने लिखा सेंट जॉन हाई स्कूल डलहौजी. सेकंड लाइन में हमने लिखा नोटिस. थर्ड लाइन में हमने डेट लिखी. उसके बाद आपने लिखा फाउंड, क्या मिला है आपको? ए स्पोर्ट्स किट बैग, ये आपका हेडिंग हो गया. और उसमें उसके बाद फिर आप डिटेल्स लिखेंगे जो क्वेश्चन में भी दिया होता है आपका डिटेल. ए स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड. किस डेट को मिला? मैंने आपको बताया था लॉस्ट या फाउंड में आपको क्या मिला है, किस दिन मिला है, कहां मिला है और उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो सभी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है. तो यहां हमने लिखा ए स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन डेट दिस ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड. किस दौरान मिला? ये रेसेस पीरियड के दौरान मिला है. एनीबॉडी हु हैज मिसप्लेस्ड, जिसका भी ये खो गया है, एक ग्रे स्पोर्ट्स बैग. अब यहाँ पे हमने बैग के आइडेंटिफिकेशन दिए. ग्रे स्पोर्ट्स बैग विद ह्यूज पॉकेट्स कैन कलेक्ट इट, जिसमें बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं. फ्रॉम द अंडरसाइंड विद इन 2 डेज, नीचे जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर है उससे आप 2 दिन के अंदर इसे कलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज बाय, जो डेट भी मेंशन की गई, किस तारीख तक आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं और आप उससे ले सकते हैं, वो डेट हमने यहाँ मेंशन की है. और नीचे आपने अपना सिग्नेचर किया पार्थ, आपने अपना फुल नेम लिखा पार्थ सारथी मिश्रा हेड बॉय. तो ये आपको लॉस्ट का हो या फाउंड का हो, आपको इसी तरह से डिटेल्स देनी है. सपोज करिए अगर आपका फाउंड की जगह लॉस्ट का कोई नोटिस होता, सपोज करिए आपका यहाँ पे आपका कोई स्पोर्ट्स किट बैग खो जाता, तो हम क्या लिखते? ए स्पोर्ट्स किट बैग वाज लॉस्ट ऑन द प्लेग्राउंड ऑन दिस डेट ड्यूरिंग रेसेस पीरियड. एनीवन हु हैज फाउंड ए ग्रे स्पोर्ट्स बैग विद ह्यूज अंडरस्टैंड विद इन 2 डेज. तो नीचे आप जिसका होता है वो अपना नाम यहाँ लिख सकता है, सिग्नेचर कर सकता है और आपके डेजिग्नेशन कुछ है
आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने सैंपल के तौर पे कुछ नोटिस दिखाए हैं, आप इसको यहाँ से देखकर उसके जैसे ही कुछ और एग्जांपल तैयार कर सकते हैं और नोटिस राइटिंग की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यानी आप अपने विद्यालय की जो सांस्कृतिक गतिविधि है उसके सेक्रेटरी हैं। राइट ए नोटिस इन नोट मोर वर्ड्स इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, अब आपको स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द वैरायटी प्रोग्राम, जिसमें आप एक वैरायटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। दैट यू आर प्लानिंग एंड ऐड ऑफ एन ओल्ड एज होम, आप ओल्ड एज होम लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसी के रेफरेंस में आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको अपने से आप चैरिटी के रूप में यूज करेंगे। आइटम्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ सोलो एंड ग्रुप सिंगिंग, यानी जो भी आप कल्चरल प्रोग्राम देंगे वो या तो सोलो होना चाहिए या ग्रुप सिंगिंग होना चाहिए या मोनो एक्टिंग होना चाहिए या मैजिक शो होना चाहिए, डांस परफॉर्मेंस एटसेट्रा। ट्रायल्स फॉर द मोस्ट सुटेबल पार्टिसिपेंट, जो मोस्ट सुटेबल पार्टिसिपेंट है उनके लिए जो ट्रायल है वो कब ऑर्गेनाइज होगी, ड्यूरिंग द जीरो पीरियड एवरी डे, प्रत्येक दिन मतलब स्कूल स्टार्ट होने से पहले, आपके जो पीरियड स्टार्ट होता है उससे पहले जो पीरियड होता है वो जीरो पीरियड होता है, उसके लिए आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया गया, तो आप कोई भी नाम बनाकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ब्लूमिंग फ्लावर्स स्कूल और हमने यहाँ लिखा नोटिस। थर्ड लाइन में हमने डेट, जिस डेट को नोटिस जारी किया गया वो लिखा हमने, और यहाँ पर लिखा संध्या तारा। संध्या तारा क्या है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल प्रोग्राम, अब ये जो ओल्ड एज होम है उस ग्रुप का नाम है संध्या तारा। Our school is organizing a cultural program to collect funds for Sandhya Tara. Sandhya Tara क्या है, a home for the elderly. We plan to include a dance, drama, mono acting, a magic show and other items. The students who wish to participate, विद्यार्थी वे लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं should submit their name, वे अपना नाम लिखवा सकते हैं to the undersigned, नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति को बिफोर जो भी डेट आप जिस डेट जो लास्ट डेट आपने रखी है नाम लिखवाने की वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ट्रायल्स विल बी हेल्ड डेली इन द जीरो पीरियड, और इस प्रोग्राम के लिए जो ट्रायल्स होंगे वो सुबह जीरो पीरियड में ऑर्गेनाइज होंगे, वो भी आपकी एक नेसेसरी इन्वेंटरी डिटेल्स है जो आपने इस नोटिस में मेंशन की है। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे एस वालिया, मतलब ये आपका सिग्नेचर हुआ, संदीप वालिया आपका फुल नेम हुआ, सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी। तो इस तरह से हम पूरा ये नोटिस लिखने के बाद इस नोटिस को पूरे बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि इस बॉक्स का भी आधा मार्क्स आपको मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है। अब नीचे आपके लिए कुछ वर्कशीट दी गई है जिसमें से मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझा देता हूं और इसकी प्रैक्टिस आपको यहां करनी है। There is going to be an intersection debate for all students of class 8 on the topic tobacco companies should not sponsor sports events. यहाँ पर आपको एक इंटरसेक्शन डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, और टॉपिक उसका टॉपिक क्या है डिबेट कंपटीशन का, टोबैको कंपनीज शुड नॉट स्पॉन्सर स्पोर्ट्स इवेंट, की टोबैको कंपनीज को स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। एज द कल्चरल सेक्रेटरी, एक सांस्कृतिक सचिव होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है प्रोवाइडिंग ऑल रेलेवेंट डिटेल्स, सभी आवश्यक जानकारी देते हुए, और इस नोटिस की जो लिमिट है वो 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यू आर क्रिश, आप कौन है क्रिश, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, अब क्लास 8 की जगह 9 10 11 12 कुछ भी लिख सकते हैं। यू हैव लॉस्ट एन एक्सपेंसिव वॉच, अब मैंने आपको एक फाउंड का एग्जांपल बताया था, अब देखेंगे आप इस शीट में आपको यहाँ पे एक लॉस का एग्जांपल मिला है। लॉस मतलब आपकी कोई चीज खो चुकी है, क्या हुआ है, एन एक्सपेंसिव वॉच इन द स्कूल प्रीमाइसेस, ड्राफ्ट ए नोटिस, अब आपको एक नोटिस तैयार करना है टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, जिसे आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जारी करना चाहते हैं, गिविंग द डिटेल्स ऑफ द वॉच, जिसमें आपको घड़ी की डिटेल्स देनी है, एंड ऑफरिंग ए सूटेबल रिवॉर्ड, और जिस व्यक्ति जो भी व्यक्ति उस घड़ी को लौटाएगा उसके लिए आपने एक सूटेबल रिवॉर्ड की घोषणा की है। यूज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है इस नोटिस, ये आपकी वर्ड लिमिट है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, as president of the students council of your school, write a notice is not more than 50 words asking the students of your school to donate old clothes,
स्टूडेंट काउंसिल, आपके स्कूल की जो स्टूडेंट काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट हैं। अब आपको एक नोटिस तैयार करना है जिसमें आप विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करें, अपील करें कि वे पुराने कपड़े, किताबें या बैग को डोनेट कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर द अनुभव शिक्षा केंद्र, ए स्कूल फॉर द अनप्रिविलेज्ड बीइंग रन ऑन योर स्कूल प्रेमिसेस, जो आपके स्कूल प्रेमिसेस में चलता है। वहां के जरूरतमंद बच्चों के लिए आप अपनी किताबें और ये सब दान कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नोटिस जारी करना है। फोर्थ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स पेज प्रोग्राम इज प्लानिंग टू होल्ड फन फिल्ड वर्कशॉप ऑन कैंडल मेकिंग एंड क्ले मॉडलिंग फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स ऑन चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आप एक वर्कशॉप आयोजित करवा रहे हैं फॉर कैंडल मेकिंग एंड क्ले मॉडलिंग के लिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। एज कैनी पिंटो, कैनी पिंटो कौन है? द हेड बॉय। कैनी पिंटो एक हेड बॉय होने के नाते आपको एक नोटिस तैयार करना है फॉर द स्टूडेंट्स अबाउट इट, इसके बारे में, जिसमें आपको उसकी पूरी जानकारी देनी है। इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स एंड राइट्स द नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और आपके नोटिस की जो लिमिट है वो 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी Altitudes Expeditions has organized adventure trip of Shitla Lake in the summer vacation for interested student of class 8 and 9। अब समर वेकेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एडवेंचर ट्रिप आप यूज कर रहे हैं शीतला लेक के लिए। As president of excursion committee, write a notice is not more than 50 words informing students about the trip। इसमें आप विद्यार्थियों को ट्रिप के बारे में इन्फॉर्म करेंगे एंड इनवाइटिंग देम टू जॉइन, और उसमें शामिल होने के लिए बच्चों को नाम देने के लिए भी कहेंगे। तो इस तरह का आपको नोटिस तैयार करना है। आगे और भी शीट में आपको कुछ और एग्जांपल दिए गए, इन सभी एग्जांपल्स को आप अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे और इनके आंसर आप लिखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माय पर्सनल नंबर एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।